प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध तमिल कलाकार कासिम और बाबू। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, काशी में दक्षिण का उत्सव है।
दो संस्कृतियों के संगम का यह मौका, जहां पर तमिलनाडु से आए ये कलाकार काशी में अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ा मौका, और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश भी यही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत की संस्कृतियों को जोड़ा जाए, उनका समागम किया जा सके, उनका संगम किया जा सके। साहित्य और संस्कृत का अनोखा संगम आज काशी में देखने को मिल रहा है। काशी में समागम है और मोदी का मास्टर प्लान भी है। काशी में आज से दक्षिण उत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें साउथ के तमाम कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। एक बड़ा मौका, और इस मौके पर काशी भी सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ, और अभी आप देखिए मंच पर वो मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होना है, देखना होगा उनके संबोधन में क्या खास बातें होती हैं। यहाँ पर एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे, और साथ ही साथ तमिलनाडु के ओडीओपी उत्पादों को भी उन प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। उनके भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसका भी पीएम मोदी अवलोकन करेंगे। आपको यहां पर यह भी बता दें कि दोनों क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करना इसका एक बड़ा उद्देश्य है। छात्र, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलाना एक उद्देश्य है। ज्ञान, संस्कृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी एक उद्देश्य है। एक दूसरे के अनुभवों से सीख लेने के मकसद से भी इस आयोजन को बहुत अहम माना जा रहा है। दो सबसे प्राचीन ज्ञान केंद्रों का ये संगम आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काशी से हमारे सहयोगी उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, दो संस्कृतियों का संगम है ये, उसका समागम है ये, संगमम है ये। आप मौके पर मौजूद हैं, इस वक्त कैसी तस्वीर, कैसा नजारा वहां पर देख पा रहे हैं? तो काशी में मिनी तमिलनाडु की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दरअसल काशी के एक बड़े हिस्से में साउथ के तमाम लोग रचे बसे हैं। भगवान भोलेनाथ में उनकी गहरी आस्था है। ऐसे में कहा यह भी जाता है कि बनारस में एक मिनी तमिलनाडु भी बसता है। वहां पर साउथ के अलग अलग राज्यों से तमाम लोग आकर बसे हुए हैं, और ऐसे में आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वो काशी में अपने क्षेत्र की संस्कृति को रचते बसते हुए देख पा रहे हैं, उसका संगम होते हुए देख पा रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। आप ये देखिए, इस पंडाल के भीतर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आज सुबह से सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे, इस कार्यक्रम के शुभारंभ का इंतजार कर रहे थे। अब जबकि कार्यक्रम का आगाज हो गया है, तो हर किसी को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का। इसका मकसद क्या है, आप ये भी समझिए। याद करिए, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए कहा था कि हमें हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से, हमारी विरासत से जुड़े रहना होगा, उसका प्रचार प्रसार करना होगा। भारत विविधताओं का देश है, एक ही देश में कई संस्कृतियां बसती हैं, लिहाजा जरूरत है उनके संगम की, और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। एक बहुत बड़ा आयोजन आज काशी में किया गया है। सुनते हैं। इलैया राजू जो है, उनका संगीत बज रहा है, विख्यात संगीतकार है, और उनका संगीत बज रहा है। और जो सभ्यता संस्कृति, साझा सभ्यता संस्कृति की बात जो हो रही थी, उसकी झलक आपको इस वक्त एमपी थिएटर मैदान पर परिसर में दिखाई दे रही है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने बताया कि कैसे शिव के मुख से दो भाषाएं निकली। इसके अलावा उन्होंने काशी के और मद्रास के, तमिल के उन मंदिरों का जिक्र किया जो धार्मिक तौर पर उत्तर को और दक्षिण को जोड़ते हैं। तो एक तरीके से ये इसको जो धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट पहुंचे हैं, करीब 250 स्टूडेंट पहुंचे हैं, तो वो भी ये बता रहे हैं कि तकनीक भी किस तरीके से उत्तर और दक्षिण की जो साझा तकनीक से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, उसकी भी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो इस वक्त तमिल संस्कृति से बिल्कुल ओतप्रोत हुए, तमिल जो वहाँ का वेशभूषा है उसको इस आज पहने हुए हैं। और क्या बोलते हैं, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी तमिल संगम के महत्व को बताएंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा। और इस बार जो है ये पहला मौका है
जब काशी की धरती पर तमिल संस्कृति दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन कर चुके हैं और अब महादेव की नगरी में उत्तर और दक्षिण की इन संस्कृतियों में मिलन के साक्षी काशी वासियों के साथ तमिलनाडु के 9 रत्न भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 9 रत्न की भांति तमिलनाडु के जो संत हैं वो यहाँ पर मौजूद है। 216 के करीब विद्यार्थी मौजूद हैं और इस वक्त देखिए इलैया राजू का संगीत जो है वो मंच पर परफॉर्मेंस हो रहा है और इलैया राजू खुद उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये विख्यात साहित्यकार है और विख्यात संगीतकार है और पूरा जो इस वक्त बीएचयू का एमपी थिएटर मैदान है वो इस ताजा संस्कृति के जो जीवंत दर्शन है उसका साक्षी बन रहा है। और खास बात यह है कि देखिए सभ्यता संस्कृति धार्मिक तौर पर ये जो एक तरीके से पिच है, लेकिन इस पिच पर लोग जो है राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो दक्षिण राज्य है वहां पर किस तरीके से इस प्रोग्राम का असर जाएगा, क्योंकि मंच पर जो 9 संत बैठे हैं, 9 शैव धर्माचार्य बैठे हैं, ये अपने अपने खास इलाके में महत्व रखते हैं। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकलेंगे। इसके बिल्कुल जो है राजनीतिक मायने भी निकल रहे हैं और ये बेहद बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसीलिए इसको लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारी भी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस वक्त हर जो तमिल की संस्कृति से जुड़ा हुआ जो चाहे वो अभी कुछ देर पहले संगीत हुआ हो या वहाँ के वाद्य यंत्र नाद स्वाद का वो मंचन हुआ हो या अब जिस तरीके से इलैया राजू का संगीत बज रहा है, तो ये सभी जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी कार्यक्रमों से जुड़े हैं और बहुत ही तन्मयता से इन पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। अब कुछ देर बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना जो उनका व्याख्यान वो देंगे। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल भाषा में लिखी गई धार्मिक पुस्तक जो है तिरुक्कुल व काशी तमिल संस्कृति में लिखी पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे और उसके बाद तमिलनाडु से आए हुए करीब 210 विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। और ये सभी विद्यार्थी आगे टीम में बैठे हैं। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कलाकार 3 कार्यक्रम प्रस्तुत करने थे, जिसमें से अब ये अंतिम कार्यक्रम है जो ख्यात संगीतकार इलैया राजू का संगीत है और उसके साथ जो कलाकार है वो किस तरीके से शिव महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और इससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू हो इसके सियासी मायने भी आपसे समझेंगे, लेकिन चूंकि काशी में साउथ के तमाम लोग रचे बसे हैं, उत्तर के काशी में दक्षिण के तमाम लोग रचे बसे हैं और काशी की गलियों में घूमते हुए ऐसे लोग दिख भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं। उन लोगों के लिए यह आयोजन कितना खास हो जाता है? देखिए ये आयोजन बेहद जो है इसलिए खास हो जाता है कि आप अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी भी जो है तमिलनाडु को और तमिल संस्कृति को लेकर ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो पहली बार न केवल वहां से अतिथि के रूप में चाहे कारीगर हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे कलाकार हो, प्रोफेसर हो, विद्यार्थी हो, इनको अलग अलग रूप में बुलाया गया है, बल्कि काशी में कैसे पूरी तमिल संस्कृति पल्लवित पुष्पित होती है ये भी बताया जा रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर की बगिया में दक्षिण के जो फूल हैं उनकी महक जो है वो कैसे पूरी साझा संस्कृति को, सभ्यता को दर्शाती है, पुष्पित करती है, पल्लवित करती है। ये तमाम सारी तस्वीरें उनका जीवंत उदाहरण है। ये जो आवाज है, ये संगीत है, ये जीवंत उदाहरण है कि कैसे उसमें चाहे रिदम भले ही तमिल का हो लेकिन उसमें स्वर शिव के हैं। वो शिव जिसके कहा जाता है जिसके त्रिशूल पर काशी बसी है, वो शिव जहाँ से शैव शब्द जुड़ा है, तो शैव संप्रदाय है, शैव परंपरा है, जिसके संत इस वक्त जो है मंच पर विराजमान है। ये 9 संत तो शिव शैव परंपरा का जो है
अद्भुत मिलन है और इसीलिए वहां पर जो है ये जो 9 धर्माचार्य बैठे हैं इनका तमिल में बेहद बड़ा ओहदा होता है और ये इनकी मौजूदगी में जब प्रधानमंत्री कोई बात कहेंगे तो उसका उसके जो अर्थ निकलेगा और उसकी जो गूंज होगी वो दूर तक जाएगी। और ऐसा आतिथ्य जो काशी का आदित्य देवी देवो भवा का जो भाव है वो इस वक्त तमिल से आए हुए अलग अलग ग्रुप के कलाकारों को यहाँ पर महसूस हो रहा है। और यहाँ से ये कलाकार प्रयाग जाएंगे। प्रयाग में संगम के किनारे जो सभ्यता संस्कृति भारत की सभ्यता संस्कृति बसी है और वहां पर भी कहते हैं कि जो शैव संप्रदाय से यानी जो तमिल संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो सबसे पहले काशी सबसे पहले प्रयाग आते हैं, वहां पर संगम में स्नान करते हैं और वहां से जल लेकर काशी में विश्वेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं। तो इसलिए पूरा ख्याल ध्यान रखा गया है कि काशी से उनको शिव के दर्शन के साथ साथ प्रयाग में संगम में स्नान, संगम के दर्शन और उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके दर्शन कराए जाएं। तो शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और अगले 1 महीने तक ये पूरा ताना माना है सभ्यता संस्कृति तकनीक का शिक्षा का ये पूरा ताना बाना बुना होगा जिसमें आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे। और इस वक्त इलैयाराजू का जैसे संगीत जो है गूंज रहा है, शिव के स्वर गूंज रहे हैं, तो शिव के स्वर से शैव संप्रदाय के ये जो महंत आए और आप इसका महत्व है समझिए कि खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो पहला संबोधन किया वो वड़क्कम में किया, यानी कि पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश है कि काशी अपने ठीक है उपेंद्र, लोगों को इसी पॉइंट पर इसके सियासी मायने भी समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये आयोजन। संदेश ये है कि देखिए, भारत तो पहले ही जुड़ा है, भारत कभी बटा था ही नहीं। जरूरत और आवश्यकता इस बात की है भारत की संस्कृति और सभ्यता जो अलग अलग राज्यों की संस्कृति है उसका मिलन किया जा सके, उसका संगम किया जा सके, उसका आदान प्रदान किया जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके और इसी उद्देश्य से आयोजन किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी तमिल बेल्ट पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने शुरुआत की तो उसके बाद अब ये प्रोग्राम ये बताता है कि जो आने वाला भविष्य में जो तमिल की जमीन पर तमिल की माटी को होने वाला जो चुनावी शंखनाद होगा वो इस बार बहुत अलग होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है भाजपा की जो तैयारी है और जिस तरीके से संतों का सम्मान और पूरी तमिल से आए हुए लोगों के साथ जो भाव का रिश्ता काशी और तमिल का रिश्ता, काशी तमिल संगमम का जो रिश्ता जुड़ रहा है, ऐसे में बेहद आने वाला जो तमिल की माटी का जो चुनाव है वो बेहद खास होगा और इसको राजनीतिक चश्मे से भी जो सियासी पंडित है वो देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं एमपी थिएटर मैदान में वो फिलहाल अभी चुनाव के शोरगुल से दूर शिव के गूंज तक सुनाई दे रहा है, शिव का गूंज हो रहा है, संत बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल की वेशभूषा में बैठे हैं। तो फिलहाल जो चुनावी शंखनाद होगा वो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल सभ्यता और संस्कृति का जो संगम है वो प्रयाग से काशी तक दिखाई दे रहा है। और ये संस्कृति और सभ्यता के संगम के साथ जो मैंने कहा कि एक किताब है जो तमिल पर लिखी गई है, तमिल के साहित्यकार उसका विमोचन भी होना है, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है। उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए हर एक तस्वीर पर। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।